नमः शिवाय। साल 2022 में जब मुझे, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों को कोविड हो गया था, इसी दौरान जब एक दिन मेरा और मेरे पति का आर्ग्यूमेंट हो गया था, तब मुझे लगा कि मेरे अंदर से मेरी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही थी और मैं अचानक जोर से चिल्ला उठी। ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ खालीपन भर गया और मेरे सारे फीलिंग्स में कोई फीलिंग्स बचा न रहा। उस वक्त मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और हो सके तो ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है और सिर्फ ये ख्याल में रखना है कि मुझे और मेरे परिवार को सेफ और हेल्दी कैसे रखना है। मैंने फिर वैसा ही किया। मैं तभी बोलती थी जब ज़रूरत होती थी। मैंने ये भी एहसास किया कि ऐसा करके मैं न केवल अपनी सिचुएशन को बैलेंस रख पा रही थी, बल्कि अपने एनर्जी को भी बैलेंस में रख पा रही थी। ऐसा एक हफ्ता चला। फिर एक दिन मैं और मेरे पति, हम दोनों चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा धीमे से कि उन्हें हमारे बीच में कोई डिस्टेंस फील हो रहा था। मैंने भी धीरे धीरे उन्हें कहा कि ऐसा मुझे भी लग रहा है और जिसका कारण मुझे मालूम भी है। फिर मैंने उन्हें ये बताया कि कैसे कुछ दिन पहले का जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उससे मेरे मन पर, क्योंकि मुझे कोविड भी था, मेरे हेल्थ के हिसाब से कुछ ज़्यादा असर कर गया और कैसे उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि कैसे हम, जब हमारा हेल्थ ठीक नहीं होता है तो ये दिमाग पर थोड़ा असर करता है कि हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। लेकिन उस दिन का एहसास कुछ अलग था और मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं अपने आप को और अपने मन को स्थिर रह के काम करना धीरे धीरे सीख रही हूँ, अपने आप को सिखा रही हूँ। और कैसे मैं इसके लिए औरों की वाणी सुन रही हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें ज़्यादा आपत्ति नहीं है तो मैं अपनी ये जर्नी जो मैं शांत रहकर सीख रही हूँ वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, तुम्हें अगर ये सही लगता है तो तुम ज़रूर करो। मुझे भी अच्छा लगा कि हम दोनों साथ मिलकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इंटरनेट पर अलग अलग पॉडकास्ट सुनती रही, उसमें कई गौतम बुद्ध की कहानियाँ भी सुनी जो मैं अपने निजी जीवन में लागू करने का प्रयास करने लगी। एक जो TEDx टॉक है वो मेरे दिमाग में जैसे छप सा गया था और वो है 5 chairs 5 choices। मेरे इस जर्नी में BK शिवानी जी की वाणी का भी बहुत प्रभाव है। मैं जया किशोरी जी की बातों से भी बहुत प्रभावित हूँ। मैंने इन महान आत्माओं की एनर्जी का एहसास भी फील किया है। मैं जब जब इनकी बातें सुनती हूँ ऐसा लगता है मेरे दिमाग के कुछ और खिड़कियाँ खुल गई हैं, कुछ और नई चीज़ें मैं
सीख रही हूँ, और जो वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और इस दुनिया के लिए भी अच्छी है। ओम नमः शिवाय।